और अथर मिनल्ला साहब ने 9 अप्रैल की रात का भी जिक्र किया कि वो सो मोटो भी गलत था, लेकिन मेरी नजर में वो सो मोटो बिल्कुल सही था और सो मोटो बिल्कुल दुरुस्त लिया गया था, क्योंकि उसी सो मोटो ने अच्छों को नंगा करके रख दिया 1 साल में। उस सो मोटो ने साबित कर दिया कि आप अगर आजादाना खारजा पॉलिसी बनाकर रूस की तरफ जाएंगे तो आप हुकूमत गवा बैठेंगे। वो सोमोटो बेहतरीन सोमोटो था, क्योंकि उस सोमोटो ने पाकिस्तानी हुजूम को एक कौम की शक्ल दे दी। उस सोमोटो ने जिनको ये नाज था, जिनको ये वहम था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो चुकी है, उनके मुंह पे चपेड़े मारी हैं उस सोमोटो ने। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आओ सोचें ज़रा को, ताकि आपको पॉलिटिकल अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आओ सोचें ज़रा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत फंस चुकी है, क्योंकि उन पर अब एक ऐसा मुकदमा चलने वाला है जिसके बाद उनको घर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी है और दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उनको अपने ओहदे से इस्तीफा देने का कह दिया गया है और उसके साथ साथ कल जिस तरह करारदाद मंजूर की गई है, उस करारदाद की असलियत सबके सामने आके रह गई है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कल करारदाद मंजूर की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कौमी असम्बली में, और उसको जिस तरह पेश करने के बाद सिर्फ 42 लोगों ने उस पर दस्तखत किए हैं, उस हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने भी दबंग तज्जिया किया है। उनके मुताबिक ये 42 लोगों में से अक्सरियत वो थे जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर आते हैं, जैसे अपनी मरियम औरंगजेब साहिबा, जिनकी काबिलियत कुछ नहीं होती है, जिनकी काबिलियत सिर्फ उठाने तक की होती है अपने लीडरान की, इससे ज्यादा उनकी कोई काबिलियत नहीं होती। उन लोगों ने इस पे दस्तखत किए हैं, क्योंकि उनका काम ही यह है कि अपने लीडर से, अपने आका से वफादारी साबित करना, और उसी वफादारी के बदले में उनको ये सीट्स मिलती हैं। तो उन लोगों ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। ना इस पर वजीर आजम पाकिस्तान के सिग्नेचर हैं, वो हाउस में मौजूद थे फिर भी सिग्नेचर नहीं किए। ना इस पे वजीर खारजा के सिग्नेचर मौजूद हैं, ना इस पे किसी और बड़े वजीर के सिग्नेचर मौजूद हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है और इस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने जो लोग थे उनको बलि का बकरा बनाते हुए आगे पेश किया है, ताकि अगर नाअहली हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो, तौहीन अदालत हो, तो इन लोगों की कुर्बानी दे दी जाए। अदलिया पर दबाव बढ़ाने के लिए यह करारदाद मंजूर की गई है, यह करारदाद पेश की गई थी सिर्फ और सिर्फ अदलिया पर दबाव बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी जानिब उमर अता बंदयाल साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, और इस्तीफे का मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, और मुतालबा उस शख्स की जरिए से हुकूमत ने किया है जो खुद आज तक कभी कौंसलर मुंतखब नहीं हुई। जो आज तक कौंसलर मुंतखब नहीं हुई वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफा मांग रही है। ये भी आपको सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। जो मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होकर आते हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा, जो आज तक कभी किसी हल्के से इलेक्शन के लिए खड़ी तक नहीं हुई, वो इलेक्शन पे भी बात करती हैं, वो लोगों को सिखाती हैं कि इलेक्ट कौन हो के आता है और सिलेक्ट कौन हो के आता है, और वो बताती हैं कि किसने इस्तीफा देना है, कौन कौन से ओहदे के लिए काबिल नहीं रहा। ये ऐसा शख्स बता रहा है जिसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि एक काउंसलर की सीट जीत जाए, और ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रही हैं इस्तीफे का। फैसला एक खिलाफ आया था इमरान खान साहब के भी,
उनकी तो बाकायदा हुकूमत गई थी, आपको तो सिर्फ इलेक्शन करवाने हैं, उनकी हुकूमत गई थी। लेकिन उन्होंने तो कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं कहा कि आप इस्तीफा दे दें। वो बार बार एक ही बात करते रहे कि रात को 12 बजे जो अदालतें खुली है उससे अफसोस हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। उनकी हुकूमत गई है तब भी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सहूलतकारी इमरान खान साहब के लिए होती है। इमरान खान साहब ने एक लोअर जज को, लोअर कोर्ट के जज साहिबा को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज हुए, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी चला, और तौहीन अदालत का केस चलाने वाले इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से एक अतहर मिनल्ला साहब थे, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। तो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाकर बाकायदा कार्रवाई की, और इमरान खान साहब उस जज साहिबा की अदालत में पेश होकर उनसे माफी भी मांगी। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा मुसलसल अदलिया पर हमला आवर हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई सामने नहीं आई। जो उनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करता है उसके खिलाफ FIR कट जाती है। तो अतहर मिनल्ला साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी, इसी तरह मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। वो आपके चीफ जस्टिस साहब पर मुसलसल हमले कर रही हैं। आज अतहर मिनल्ला साहब ने एक इख्तिलाफी नोट जो था उनको तफसील से जारी किया है। उस नोट के मुताबिक अतहर मिनल्ला साहब ने और 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि आप जाकर एक नया बेंच तश्कील दे दें। इस केस में नया बेंच तश्कील दे दें, और ये चीज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की और 5 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। तो अब जब 5 रुकनी नया बेंच बन गया तो फैसला 4-3 से कैसे आ सकता है? ये तो 2 और 2 5 वाली बात हो गई। अगर आपने 2 और 2 5 ही करने तो फिर ये 4-3 का फैसला है। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स आती है और आपको पता है 2 और 2 4 होते हैं, तो इसका मतलब है ये फैसला 3-2 से है। और फिर अब 3-2 से था, और फिर जब वो 2 जजेस भी अलग हो गए तो सिर्फ फिर 3 जजेस रह गए, और तीनों जजेस ने यह फैसला सुनाया कि पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। और जो जज साहिबान इस केस से अलग भी हुए वो भी यही कहते हैं, उनके इख्तिलाफी नोट भी यही कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन तो होने ही हैं, ये तो आईन है। अगर 90 दिन में आप इलेक्शन से इनकारी हैं, कोई भी जज या कोई भी शख्स, तो वो आईन पाकिस्तान से इनकारी है। वो आर्टिकल 6 की दावत दे रहे अपने लिए। और अतहर मिनल्ला साहब ने 9 अप्रैल की रात का भी जिक्र किया कि वो सो मोटो भी गलत था, लेकिन मेरी नजर में वो सो मोटो बिल्कुल सही था। उस रात अगर कुछ गलत हुआ है तो एक चीज गलत हुई है कि आधी रात को अदालतें खोली गई हैं, और वो अदालतें खुलने वाली अदालतों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त के जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब थे, उनकी अदालत भी खोली गई थी। और जब तक इमरान खान साहब डायरी लेकर निकले नहीं उस वक्त तक अदालतें खुली रही। उस रात ये एक गलत हुई थी, लेकिन सो मोटो गलत नहीं था। सो मोटो बिल्कुल दुरुस्त लिया गया था, क्योंकि उसी सो मोटो ने अच्छों को नंगा करके रख दिया। 1 साल में उसने बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। उन्होंने उस सो मोटो ने साबित कर दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब न्यूट्रल नहीं थे। उस सो मोटो ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी पार्टी में कितने लोग वफादार थे। उस सो मोटो ने साबित कर दिया कि इत्तेहादी किस हद तक इमरान खान साहब के साथ हैं। उस सो मोटो ने साबित कर दिया कि किस कदर दबाव था इमरान खान साहब पर अमेरिका की तरफ से
इसराइल को तस्लीम करने के लिए। उस सोमोटो ने साबित कर दिया कि आप अगर आजादाना खारजा पॉलिसी बनाकर रूस की तरफ जाएंगे तो आप हुकूमत गवा बैठेंगे। उस सोमोटो ने साबित कर दिया कि ये कौम एक जागी हुई कौम है, क्योंकि 10 अप्रैल की रात को जिस तरह ये कौम बाहर निकली थी, उसने साबित कर दिया कि ये एक जागी हुई कौम है। वो सोमोटो बेहतरीन सोमोटो था, क्योंकि उस सोमोटो ने पाकिस्तानी हुजूम को एक कौम की शक्ल दे दी। उस सोमोटो ने, जिनको ये नाज था, जिनको ये वहम था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो चुकी है, उनके मुंह पे चपेड़े मारी हैं उस सोमोटो ने। उस सोमोटो ने उनको भी नंगा किया है जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझते थे। उस सोमोटो ने उस बिलावल को भी नंगा किया जिसके नाना ने ये आइन दिया था और वो आजकल मार्शल लॉ की बातें कर रहा है। उसने उन लोगों को भी नंगा करके और उन लोगों को भी चौक चौराहे पर सबके सामने आया कर दिया जो कहते थे कि हम आपके साथ मुखलिस हैं। उस सोमोटो ने अच्छों की आंखें खोल दी। उस सोमोटो ने जो बचपन के प्यार की पट्टी बंदी हुई थी लोगों की आंखों पर, वो पट्टियां खोल दी और बता दिया कि हमारे मुहाफिजों से हमें कितना खतरा है। तो वो सोमोटो बेहतरीन सोमोटो था। रात अगर कुछ गलत हुआ था तो सिर्फ यही हुआ था। तब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।